को मिली, चाहे इटावा की घटना हो, उसके बाद छवि पर सवाल उठे। ये जातीय संघर्षों की जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री बहुत नाराज हैं। और आपने देखा होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर भी एक उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई थी। 3 आईपीएस अफसरों को कड़ी फटकार लगाई उन्होंने और कहा है कि ऐसी घटनाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से जातीय संघर्ष की घटना उत्तर प्रदेश में पनप रही है, ये ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान इटावा, औरैया और कौशाम्बी में जो तनावपूर्ण घटनाएं हुई, उनको लेकर कड़ी फटकार लगाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मौका नहीं देना चाहते हैं और एक बड़ी बैठक भी इसी लिहाज से उन्होंने की थी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। और उसमें एक ये पॉइंट निकलकर सामने भी आया कि जो घटनाएं घटित हुई, चाहे इटावा की घटना हो या औरैया की घटना हो, कौशाम्बी की घटना हो, इन घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालिया जातीय तनावपूर्ण घटनाओं को लेकर उन्होंने इन अफसरों पर, ऐसे मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 आईपीएस अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए जातीय घटनाओं पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इटावा में जो कुछ हुआ, लोगों ने देखा, इस पर तमाम सवाल उठे। जातीय संघर्ष की घटनाएं निश्चित तौर पर समाज के लिए एक बहुत कलंक होती हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्ती बरतने के निर्देश भी दे दिए हैं। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, चाहे इटावा की घटना हो, औरैया की घटना हो, कौशाम्बी की घटना हो, ये तीनों घटनाएं बताती हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष बढ़ रहा है और ये घटनाएं एक तरह से अलर्ट भी करती हैं। मुख्यमंत्री बहुत सतर्क हैं, काफी नाराज भी नजर आते हैं इन घटनाओं पर। अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है उन्होंने। बिल्कुल स्वाति, देखिए मुख्यमंत्री ने जब से कमान संभाली है, कानून व्यवस्था पे उनका बड़ा जोर रहता है और कल रात में एक मैराथन बैठक हुई है कानून व्यवस्था को लेकर, जिसमें सारे अधिकारी मौजूद थे। और जातीय संघर्ष के जो घटनाएं इधर प्रदेश में हुई हैं, खासतौर से इटावा में कथावाचक वाला मामला है जिसमें बाल मुड़वा दिए गए हैं और काफी वो मामला भी गर्मा पकड़े हुए है। तो इस मामले में कौशाम्बी, इटावा और औरैया के 3 जिलों के डीएम को, 3 जिलों के एसपी को मुख्यमंत्री ने नाराजगी प्रकट की है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर और जो क्राइम के जिले हैं, वहां पर भी काफी मुख्यमंत्री द्वारा नाराजगी जताई गई है। तो जब इस तरह के जातीय संघर्ष की बात आती है, खासतौर से ओबीसी वर्सेस अदर या दलित वर्सेस अदर, तो ऐसे मामले में सरकार की बड़ी किरकिरी होती है और वोट बैंक का भी काफी नुकसान होता है। खासतौर से इन दिनों जो मामले आ रहे हैं, उसमें लगातार कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जा रही जिसके चलते भाजपा भी परेशान है और सरकार भी परेशान होती है कि वो कहीं विपक्ष के फायदे के तौर पर न चली जाए वो घटना। तो डैमेज कंट्रोल तो किया जाता है दोनों ओर से, लेकिन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी इसमें फिक्स करती है सरकार। और मुख्यमंत्री की नाराजगी इसी दृष्टिकोण से थी कि ये जो जिलों में इस तरह की सब घटनाएं हो रही हैं जातीय संघर्ष की, उससे बहुत नुकसान हो रहा है पार्टी को और सरकार दोनों को। तो ये इस पर सख्ती की जानी चाहिए और इसके लिए अगर पुलिस अधीक्षकों पर कार्रवाई हो सकता है, हो जाए, आने वाली जो लिस्ट है इन जिलों के एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इधर क्राइम के मामले में मुजफ्फरनगर भी काफी चर्चा में रहा है और मुख्यमंत्री इसको लेकर भी नाराज हैं। तो उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर के एसपी पर भी सरकार कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल, ये घटनाएं जिस तरह से सामने आई, निश्चित तौर पर सरकार की साख पर सवाल उठे, छवि पर सवाल उठे और बैठे बैठाए वीरेंद्र जी विपक्ष को भी काफी सारी बातें कहने के मौके भी मिल गए। देखिए, एक तरह से कानून व्यवस्था को लेकर ही तो विपक्ष जब कोई अन्याय की बात आती है तो उसी को मुद्दा बनाता है और मीडिया से लेके हर जगह पर उसका वो संघर्ष करता है और उसको सरकार के खिलाफ मोड़ने का रुख करता है और इसका फायदा भी उसको मिलता है। तो जब इस तरह के जातीय आधार पर बंटवारा हो जाता है तो सरकार, चूंकि उसके सामने इस बात की चुनौती है कि वो सबको साथ लेकर चले, तो उसमें राजनीतिक निहितार्थ कुछ लोगों के अपने होते हैं, उनको रोकने की कोशिश होती है। और कानून व्यवस्था, चूंकि योगी सरकार ने इसको अपना सबसे बड़ा एजेंडा और प्रायोरिटी बना रखी है, तो जब वहां पर कोई चोट लगती है तो सरकार अफसरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाती है। तो ये मामला एक सीधे सी बात है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, सरकार की कार्यशैली पे आंच आएगी, तो फिर विपक्ष उसका लाभ लेगा और सरकार नहीं चाहती कि ऐसा होने पावे।
इसलिए वो अधिकारियों पर नाराज होती है कि ढिलाई ना बरती जाए और तुम्हारी ढिलाई की वजह से सरकार की बदनामी ना हो। बिल्कुल, और जीरो टॉलरेंस नीति अपराधों पर और ऐसे मामलों पर योगी सरकार की। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। 3